दोस्तों आज की वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का है ना सिलेबस को जानने वाले हैं, है ना। ये किस पैटर्न में आखिर एग्जाम होता है और है ना किस तरह होता है ना, और सिलेबस क्या है वो सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। और कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई है ना दोनों के सिलेबस को आज जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना दोस्तों, इनका एग्जाम पैटर्न किस तरह होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होता है, ठीक है। लिखित परीक्षा होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। 3 चरण में होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं इनके, है ना। तो सबसे पहले से सब्जेक्ट विषय में है तो सामान्य ज्ञान है ना, जनरल अवेयरनेस से जो जीके से होते हैं वो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद अंक गणित पूछा जाता है, एरिथमेटिक पूछा जाता है, इसमें है ना एडवांस नहीं पूछा जाता है, एरिथमेटिक पूछा जाता है, जो कि 35 प्रश्न रहते हैं और 35 क्वेश्चन रहता है और 35 नंबर का होता है, ठीक है। 35 नंबर का होता है, प्रत्येक प्रत्येक एक नंबर का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से तर्क शक्ति ना, रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन और 35 नंबर, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर, ठीक है। तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन और 120 नंबर, वो भी 90 मिनट में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 90 मिनट में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट बताया गया है दोस्तों, है ना, जो कि ऊपर में हम आप लोग को बताएं, है ना, इसे, है ना। तो इसमें सभी प्रश्न इसमें जो होते हैं ना दोस्तों, इस प्रश्न में जो सभी एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शन रहता है 1 2 3 या ABCD करके 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें, है ना। उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसकी लिखित परीक्षा में आपसे कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हम लोग ऊपर जाने, है ना। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, ठीक है। और अभ्यर्थी इस प्रश्न पर हल करने की 90 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। और इस परीक्षा के इस परीक्षा में आपके द्वारा किसी प्रश्न का गलत देने पर दोस्तों, गलत देने पर 1/3 यानी 0 पॉइंट, है ना, 33 अंक कट जाएगा। एक प्रश्न यानी, है ना, किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर, है ना, एक प्रश्न गलत करने पर, ठीक है। यानी 3 प्रश्न गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो अगला हम लोग जानते हैं, है ना, ये तो हुआ हम लोग जाने कि ये पहला टॉपिक हम लोग जाने, है ना, लिखित परीक्षा के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। लिखित परीक्षा में इसमें 3 विषय पूछा जाते हैं, ठीक है। 3 विषय हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। इसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल टेस्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। फिजिकल टेस्ट, ठीक है, यानी ये PET को बोलते हैं ना, फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट के बारे में बोलते हैं, है ना। अब इसको सबसे पहले कांस्टेबल के बारे में जानते हैं, ठीक है। कांस्टेबल के फिजिकल को सबसे पहले जानते हैं। तो कांस्टेबल का क्राइटेरिया क्या है, कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो इसमें 1600 मीटर रन, ठीक है, 5 मिनट 45 सेकेंड में दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। और लॉन्ग, ठीक है। और इसमें कांस्टेबल फीमेल के लिए आप 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा दोस्तों, है ना। 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, वो 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा फीमेल के लिए। अब लॉन्ग जंप है ना, ये मेल के लिए कांस्टेबल वाला, है ना, मेल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप और फीमेल के लिए 9 फीट, ठीक है। और हाई जंप जो है 4 फीट मेल और फीमेल 3 फीट, ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर का देखते हैं, है ना, SI का देखते हैं, है ना, सब इंस्पेक्टर का देखते हैं। इसमें जो है ना मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रन करना पड़ेगा, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है, 6 मिनट 30 सेकंड में। यानी दोस्तों आप कांस्टेबल से हल्का सा टाइम इसमें दिया जाता है SI को, ठीक है। अब इसमें फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना पड़ता है 800 मीटर, जो कि 4 मिनट में, है ना। कांस्टेबल से इसमें हल्का सा टाइम दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे लॉन्ग जंप 12 फीट मेल और फीमेल 9 फीट, ठीक है। लगभग इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें SI में जो है दोस्तों, SI में आपको 12 फीट लॉन्ग जंप दिया हुआ है और कांस्टेबल में 14 फीट, है ना, इसमें मैनेज कर दिया गया है, थोड़ा आसान कर दिया गया है SI में, ठीक है। अब हाई जंप है जैसे 3 फीट 9 इंच, ठीक है, 3 फीट 9 इंच मेल के लिए और और, है ना, और आपका फीमेल के लिए दोस्तों, फीमेल के लिए 3 फीट, ठीक है, फीमेल के लिए 3 फीट
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया गया है ना, सब इंस्पेक्टर यहाँ पे ना कांस्टेबल लिख दिया गया है, ठीक है, कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल फीमेल, तो यहाँ पे एसआई मेल और एसआई फीमेल होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, है ना, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो कि हम लोग उसको देखेंगे, है ना, जो कि लंबाई, है ना, चेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट होता है ना फिजिकल जो कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का दोनों का, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी वाइज दे रहे हैं, है ना, यूआर और ओबीसी, जो हाइट 165 मांगता है दोस्तों, और एससी एसटी के लिए 160 मांगा जाता है हाइट, है ना। और चेस्ट दोस्तों आपको ओबीसी और जनरल, है ना, उन लोग के लिए 80 से 85 तक मांगा जाता है, और एससी एसटी के लिए, है ना, 76.2 से 81.2 तक मांगा जाता है। काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाता है एससी एसटी को, ठीक है। उसके बाद है ना, एलिजिबल क्राइटेरिया दोस्तों फॉर कांस्टेबल के लिए, ठीक है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर के लिए अलग है, ठीक है। तो कांस्टेबल का मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कांस्टेबल के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया है इसमें, आपका मिनिमम एज होना चाहिए, आपको 18 एज होना चाहिए, 18 से, है ना, 18 से फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम आपको, है ना, मैक्सिमम आपको 25 एज तक, है ना, हो सकता है आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर का 20 एज होना चाहिए, आपका 18 नहीं 20 होना चाहिए, 20 के बाद से आप भर सकते हैं, वो भी 25 वर्ष तक भर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एज रिलेशन मिल सकता है कैटेगरी वाइज, तो है ना, जैसे हमने कहा था एज रिलेशन मिल सकता है, तो ये कैटेगरी वाइज मिल सकता है ना। जैसे एससी एसटी को मिल रहा है 5 वर्ष का, ओबीसी को मिल रहा है 3 वर्ष का, और पीडब्ल्यूडी को मिल रहा है 10 वर्ष का दोस्तों, है ना दोस्तों। इसी तरह से एज रिलेशन मिलता है दोस्तों, है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को आज का, है ना, जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का जो सिलेबस था, आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। और आप एलिजिबल है तो फॉर्म को जब निकलेगा फॉर्म तो आप जरूर भरिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर करें। फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।